16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 6 नशिस्तों से कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और अवामी तासर भी यही है कि इमरान खान आने वाले इंतखाबात में 2/3 कामयाबी हासिल करके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बज़ाहिर ये हक़ाइक़ पर मबनी और ताज़ा तरीन तबसरा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सादगी का उनसर भी बहुत नुमाया है। इमरान खान जो इन तमाम ताज़ा जीती हुई नशिस्तों को दोबारा खाली कर देंगे और इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करवाएगा। अगर जनाब इमरान खान इन नशिस्तों पर एक मरतबा फिर इलेक्शन नहीं लड़ते तो जाहिर है नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिनकी फतह के बारे में अभी से अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इमरान खान मुल्तान से भी खुद इलेक्शन लड़ते तो इनकी जीत का इम्कान वाज़ेह था, लेकिन उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को टिकट जारी किया जो 25,000 से जायद वोटों के मार्जिन से शिकस्त खा चुकी हैं। इसी तरह जनाब इमरान खान अपनी ही जीती हुई नशिस्त पर मलीर कराची से एक आम सियासी कारकुन से हार चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को 6 नशिस्तों की जीत के साथ साथ 2 नशिस्तों से शिकस्त खाना पड़ी है। अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता तो इन्हें अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। दिलचस्प होती हुई सियासी सूरत हाल को आवाम कैसे देखते हैं, आइए आवाम से पूछते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए या आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप किसी भी इस तरह के रेडिकल व्यूज़ के साथ आगे नहीं जा सकते। एक सिस्टम को चैलेंज करें। आप एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको ही ओवरराइड कर रहे हैं। कल को आप हिस्सा बनना चाहते हैं इलेक्शन के बाद उसी सिस्टम का, तो किस तरह? आपको आज उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। कुछ रूल्स ऑफ गेम होते हैं, आपने उनको फॉलो करना है और उसके बाद आप उसका सिस्टम बन के हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप एक सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं इस वजह से कि कल आप उसी सिस्टम को बेहतर करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इंतजार करना चाहिए इलेक्शंस का और इलेक्शन में अपनी जो पावर है उसको आजमाना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का इलेक्शन करवाएंगे, हमेशा ये नहीं होता कि एक सीट से एक कैंडिडेट अगर जीत रहा है या हार रहा है तो अगली बार जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो सेम रिजल्ट होगा। और ये जो क्राइटेरिया है, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिर्फ पीटीआई इमरान खान के लिए अप्लाई नहीं होता, ये तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए होता है कि अगर आप इसी तरह ये नून लीग होती, ये पीपल पार्टी होती, को आज़ाद उम्मीदवार होता, अगर वो जीता हुआ था, अगर दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो ये लाजमी नहीं था कि वो अगली बार भी जीता। तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि खान साहब जो हैं वो पीटीआई की 2 सीटें हारे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई वर्स्ट रिजल्ट है या उनके लिए कोई। और ये मेरे ख्याल में प्रिंसिपल बाकी पार्टीज़ के लिए भी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी की या खान साहब की या बाकी पीपल पार्टी को आप कह सकते हैं। पीपल पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं तो आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर और ओवरऑल उसकी किसी हद तक कारकर्दगी बेहतर हुई है। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क किया है, यानी खास करके पंजाब के अंदर नून लीग जितनी स्ट्रांग थी और उसके अंदर आप देख लें कि एक भी सीट जो है वो एनए की नून लीग नहीं जीत सकी, लेकिन पीपल पार्टी ज़रूर एक जीत गई है पंजाब से। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो जितने पोलिटिकल मैनूवर्स हुए हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर जो जरदारी साहब ने जो किए हैं तो उसमें नून लीग को नुकसान ही हुआ है। और मेरे ख्याल में पीपल पार्टी का उनके पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, तो उन्होंने कुछ पाया ही है, खोया कुछ नहीं है उन्होंने। अगर इमरान खान साहब आम इंतखाबात में 2 से 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या पीटीआई के उम्मीदवार आम इंतखाबात में जीत पाएंगे? बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनका सपोर्टर है, वोट नहीं है। जितना भी देख रहा है शोर शराबा हो रहा है, सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं इसके, वोटर नहीं है। अगर मियां साहब पाकिस्तान में आ गए तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। अभी जो कुछ सीट मिल जाए तो वो ठीक है, जब मियां साहब आ गए पाकिस्तान के अंदर फिर बहुत मुश्किल है इसके लिए सीट जीतना निकालना। अच्छा, पीपल पार्टी पीटीआई की 2 सीटें जीत गई है, क्या पीपल पार्टी वापस आ रही है? पीपल पार्टी नहीं, वो सिंध तक ही महबूद है, पाकिस्तान में तो उसका बहुत मुश्किल है क्योंकि जो नून लीग का वोटर था उसने उनको किया। अगर नून लीग खड़ी होगी तो वहाँ भी पीपल पार्टी पंजाब में बहुत मुश्किल है। अच्छा, कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए या फिर आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए? आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए। लॉन्ग मार्च के लिए मुल्क का नुकसान है, हमारा आवाम का नुकसान है, उसको चाहिए कि जो आम इंतखाबात होने वाले उसमें वेट करे। पीपल पार्टी पीटीआई की 2 सीटें जीत गई है, क्या पीपल पार्टी वापस आ रही है? पीपल 2 सीटें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 2 सीटें खाली पीपल पार्टी की नहीं पूरी पीडीएम की है, उनकी वजह से है। ये कुछ दिनों तक इनके लगड़ पकड़ के आपस में लड़ाई हो जानी है तो आपको तो वही बुरा इमरान खान का ही हाल होना है क्योंकि इमरान खान के पास यहाँ पे पंजाब भी इमरान खान का है, केपी के भी इमरान खान का है, वो इमरान खान कामयाब हुए हैं। नून लीग को थप्पड़ पड़ी है, एक पीपल पार्टी जो जीती है पंजाब में, नून लीग हार गई और पीपल पार्टी जीत गई। ये नून लीग के लिए शर्मिंदगी का बात है।
और इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा। और आने वाले वक्त इमरान खान को ये मशवरा हम देंगे कि लॉन्ग मार्च ना करें। लॉन्ग मार्च से उनका नुकसान ये है कि जिन्होंने जो डॉलर नीचे गिराया हुआ है, ये लॉन्ग मार्च के लिए गिराया। जिस दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करेंगे, इन्होंने डॉलर ऊपर ले जाना, सारा मुद्दा इमरान खान पर आ जाना है। क्या पीटीआई अपनी जीती हुई 2 सीटें हारकर भी इमरान खान साहब कामयाब हो गए हैं? जी देखें, अगर हम देखें तो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, किसी हद तक नाकाम भी हुए हैं। कामयाब इस तरह हुए हैं कि उन्होंने मतलब कि जिस तरह कहा जा रहा था कि जी इमरान खान का नैरेटिव अब दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, वो चीज़ देखने में नहीं आई। लेकिन नाकाम इस तरह हुए हैं कि अपनी ही 2 सीटें हार गए हैं। अगर इमरान खान आम इंतखाबात में 2 से 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं तो पीटीआई के बाकी उम्मीदवार क्या वो जीत जाएंगे? देखें, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, मतलब पीटीआई की जो सफ़े हैं उसमें कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि 2/3 मेजोरिटी। अगर हम रात का इलेक्शन देखें तो जो जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी एक मेन स्ट्रीम जो लीडर है वो नहीं नज़र आया हमें इलेक्शन कैंपेन में। जबकि इमरान खान जब से निकले हैं मुसलसल इलेक्शन कैंपेन में है। और मैं एक जगह देख रहा था कि 60 जलसे किए हैं इमरान खान ने, अब तक 60 जलसे कर लिए हैं। इसके बावजूद जो आप मार्जिन चेक करें तो इतना ज़्यादा नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए या फिर आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, इमरान खान इंतज़ार तो इस चीज़ का कर रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं। उनका ख्याल था कि शायद बहुत बड़ा मार्जिन होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई सीट नहीं हारेंगे, मुल्तान की भी जीत जाएंगे, सिंध की भी जीत जाएंगे, कराची की दोनों सीट जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बाकी लॉन्ग मार्च अभी हमारी आवाम इतनी नज़रियाती नहीं है कि मतलब आवाम निकले और हुकूमतें गिर जाएँ। पीटीआई अपनी 2 जीती हुई सीटें हारकर भी कामयाब हो गई है? सर मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पहले वो ये सारी सीटें जीती हुई थी। अब इन्हीं सीटों पर अगर वो 2 सीटें हार चुकी है तो कोई ना समझ ही कहेगा कि वो कामयाब होगा। ये पीपल पार्टी पीटीआई की 2 सीटें जीत गई है, क्या पीपल पार्टी वापस आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह बिलावल पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आ सकती है आगे, और आ भी रही है। देखा जैसे हमने कल के ज़िमनी इंतखाब के अंदर कि वो 2 सीटें जीत चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए या फिर आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए? आम इंतखाबात का मेरे ख्याल से उनको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जैसे उसने पहले इनका लॉन्ग मार्च ख़राब किया है, वो इसीलिए बैठा हुआ है इनका लॉन्ग मार्च दोबारा से ख़राब करने के लिए। तो वक्त का ज़ाया किए बगैर इलेक्शन की कैंपेन इसे अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे कि उन्होंने की हुई है स्टार्ट। तो आने वाले इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए बजाय लॉन्ग मार्च में टाइम ज़ाया करने के बजाय। क्या इमरान खान अपनी 2 सीटें जीती हुई हारकर भी कामयाब हो गए हैं? जी बिल्कुल कामयाब हो गया वो। उसका बयानिया जो ना बहुत ठीक जा रहा है उसके मुताबिक, क्योंकि ये गवर्नमेंट को चाहिए थी ये सीटें जीतनी चाहिए। हमारे नज़र में सारी सीटें गवर्नमेंट को जीतनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट उनकी है और हर बंदा उनके मुखालिफ है। इसके बावजूद वो 12-14 बंदे इकट्ठे अभी उसको 2 सीटों से जीते हैं, तो कुछ वो नहीं जीते, इमरान खान ही जीता है। अच्छा, अगर इमरान खान आम इंतखाबात में 2 से 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ता है तो बाकी सीटों पे जो आम उम्मीदवार हैं पीटीआई के, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? ऐसा है कि जब 1971 में भट्टो का इलेक्शन हुआ था ना, जब भट्टो की गुड्डी चढ़ी थी, वो भी ऐसे ही था कि लोग भट्टो जिसको भी खड़ा करता था वो जीत जाता था। इस वक्त इमरान खान की पोजीशन भट्टो से भी बेहतर लग रही है, और जो अगर इमरान खान सही इलेक्शन हुआ तो इमरान खान बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हारेगा। वो जीतेगा, हर तरह से जीतेगा, हर तरफ से जीतेगा, गाँव से जीतेगा, शहरों से भी जीतेगा। क्या इमरान खान अपनी ही 2 जीती हुई सीटें हार गए हैं कल, क्या वो कामयाब हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि लोग जो है ना, अभी पहले लोग बर्जन थे नून लीग से, अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं ना वो भी इस तरह ही नज़र आ रहा है, जिस वजह ये सीटें रहे हैं। अच्छा, अगर आम इंतखाबात में इमरान खान 2 से 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं और बाकी सीटों पर आम कैंडिडेट उनका इलेक्शन लड़ता है, तो क्या वो जीत जाएंगे? देखो, जो हालात नज़र आ रहे हैं ना वो तो यही है, लोग तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत से भी लोग तंग हैं काफ़ी, इसलिए लोग हो सकता है कि वोट उन्हें दें। लेकिन मेरा ख्याल तो ये है कि जो इलेक्शन का इन्हें वेट करना चाहिए था, अभी इलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए थे, अभी कुछ देर रह गई है, अभी तो ये कोई नहीं जवाब बनता था। लेकिन ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो 2 महीने या 4 महीने पहले इलेक्शन करवा के क्या करना चाहते हैं। अच्छा, पीटीआई की 2 जीती हुई सीटें पीपल पार्टी जीत गई है, क्या पीपल पार्टी वापस आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल पार्टी का जो मसला है ना वो सिर्फ सिंध में है, पंजाब में या दूसरे लोग में नहीं है। लेकिन
अभी हाल की घड़ी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ना नून लीग का, ना पीपल पार्टी का, ना ही पीटीआई का। नाजरीन, सूरत हाल दिलचस्प है और अवामी तबसरे हालात के पेश नजर तहरीक इंसाफ की बर्तरी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये बर्तरी अमली सूरत उसी वक्त इख्तियार करेगी जब आम इंतखाबात होंगे। इंतखाबात अगर शेड्यूल के मुताबिक हों तो तकरीबन 1 साल का अरसा अभी बाकी है। क्या सियासी सूरत हाल जूं की तूं रहेगी? ये एक अहम सवाल है।